इंडिया, जिसमें कि हमने पेनिनसुलर रिवर्स पढ़ी थी इंडिया की, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स एंड वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया। इन रिवर्स के ऊपर जो प्रोजेक्ट बने हुए हैं मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट जो है इंडिया में मल्टीपर्पज जो प्रोजेक्ट है, इनका मेन एम क्या होता है। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है ये इरिगेशन के लिए, जो हमारी बिजली बनती है, जल विद्युत उत्पादन, उसके लिए, बाढ़ों को कंट्रोल करने के लिए, और इसके अलावा जो सॉइल कंजर्वेशन है उसके लिए जो है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो इन मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट कोटेशन है कि जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं इनको आधुनिक भारत का मंदिर किसने बोला है, तो ये जवाहरलाल नेहरू ने बोला था। तो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन जो इम्पोर्टेंट हमारे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट हैं। भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाएं, सबसे पहले हम करेंगे प्रमुख जो है इम्पोर्टेंट जो आती है हमारे पास, जिसमें कि हम सबसे पहले बात करते हैं दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना जो है वो इंडिपेंडेंट इंडिया की फर्स्ट मल्टीपल जो प्रोजेक्ट है वो है, पहली बहुउद्देशीय परियोजना है ये। नाइनटीन 48 में इसको जो था वो बनाया गया था। झारखंड और वेस्ट बंगाल कौन कौन से स्टेट्स में आती है ये मेनली? झारखंड और वेस्ट बंगाल। मेनली जो क्वेश्चन बनता है हमारा, किस तरह से क्वेश्चन बनेगा, मल्टी पर्पज जो प्रोजेक्ट रहेंगे, कौन सा प्रोजेक्ट किस राज्य में है और किस नदी के ऊपर बना हुआ है, ये मेनली जो है वो क्वेश्चन पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आता है। जैसे कि हम दामोदर घाटी परियोजना के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ से अगर देखा जाए तो क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है। ऐसे भी आ सकता है कि स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी थी, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये परियोजना थी दामोदर घाटी परियोजना। किस किस राज्य में, जो कौन कौन से राज्य हैं जो इससे लाभान्वित होते हैं, तो ये दो राज्यों में आती है, पश्चिम बंगाल और झारखंड में। कौन सी रिवर में ये बनी हुई है, तो ये बनी हुई है दामोदर रिवर पर। दामोदर रिवर के बारे में हम कल पढ़ चुके हैं, कहाँ से इसका ओरिजिनेशन होता है, और ये जो है वो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, और इसको सॉरो ऑफ बंगाल भी बोला जाता है, बंगाल का शोक। और ये जो प्रोजेक्ट था इंडिया में, इस प्रोजेक्ट को किस बेस पे लगाया गया था? यूएसए के टेनेसी नदी घाटी परियोजना के बेसिस पे जो था, उसके आधार पे इसको इंडिया में एस्टैब्लिश किया गया था।
उसके बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट आता है हमारे पास भाखड़ा नांगल। भाखड़ा नांगल परियोजना जो है ये कौन सी रिवर पे बनी हुई है? सतलुज। और ये इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि ये हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है, हाईएस्ट ग्रेविटी डैम इन वर्ल्ड। दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है ये। ग्रेविटी डैम मीन्स कि अपने आप में ही इसमें, इस बांध में अपने आप में ही पानी को रोकने की क्षमता है। ये इतना सॉलिड है कि इस बांध ने अपने जो पावर है उसी से ही पानी को रोका हुआ है। और इसके पीछे जो जलाशय बना है, भाखड़ा नंगल डैम के कंस्ट्रक्शन से जो जलाशय बना हुआ है, जो नहर या जो झील बनी हुई है, उसको हम गोविंद सागर झील के नाम से जानते हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी मैनमेड लेक है। और इसका नामकरण जो हुआ था वो सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के नाम पे हुआ था। तो ये जो है वो हिमाचल में है, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में। गोविंद सागर लेक हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम लेक है या मैन मेड लेक। और इसका जो एरिया आता है वो 169 स्क्वायर किलोमीटर है। तो इस तरह से ये प्रोजेक्ट जो है वो काफी इम्पोर्टेंट रहता है ग्रेविटी वे में भी। और ये सतलुज रिवर पे बना है। और इसके अलावा जो है 1963 में जो है ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया था बनके। और भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1956 में इसकी नींव रखी थी, भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट की। और ये जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। और इससे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान ये जॉइंट प्रोजेक्ट माना जाता है इन सभी राज्यों का। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास रिहंद डैम। रिहंद बांध परियोजना। रिहंद बांध परियोजना जो है ये लास्ट टाइम टीजीटी आर्ट्स कमीशन में पूछा गया था क्वेश्चन कि रिहंद बांध परियोजना जो है वो किस राज्य में है। तो ये जो प्रोजेक्ट रहते हैं ये काफी इम्पोर्टेंट है और यहाँ से पेपर में क्वेश्चन एक आता ही आता है। रिहंद बांध परियोजना जो है वो किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, यूपी में है ये। और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है ये। कौन सी रिवर पे बना हुआ है? रिहंद रिवर। रिहंद रिवर। और इस डैम के बनने से जो झील बनी है उसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। और ये झील जो है वो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील मानी जाती है, मैन मेड लेक मानी जाती है। और इस बांध से जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट मतलब बिजली पैदा की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट डैम आता है हमारे पास टिहरी डैम प्रोजेक्ट। टिहरी बांध परियोजना। टिहरी डैम जो है ये उत्तराखंड राज्य में है। और
हिमालय की इंपॉर्टेंट रिवर भागीरथी, इसके ऊपर बना हुआ है ये। भागीरथी रिवर। और टिहरी बांध जो है वो भारत का सबसे हाईएस्ट डैम है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हीराकुंड। हीराकुंड डैम जो है ये उड़ीसा में है, इंडियन स्टेट उड़ीसा में है ये। जो कि किस रिवर पे बना हुआ है? महानदी। महानदी रिवर। हीराकुंड बांध परियोजना जो है वो उड़ीसा राज्य में महानदी रिवर पे बनी हुई है। और ये लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट डैम इन वर्ल्ड, दुनिया का सबसे लंबा बांध है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास सरदार सरोवर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर जो है ये मध्य प्रदेश, भारत के राज्य मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान, ये राज्य इससे लाभान्वित होते हैं। और ये कौन सी रिवर पे बना हुआ है? नर्मदा। एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र। इसके बाद आता है हमारे पास इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी परियोजना, या इसको हम राजस्थान नहर के नाम से भी जानते हैं। दूसरा नाम क्या है इसका? राजस्थान नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है वो विश्व की, मतलब दुनिया की सबसे बड़ी विशालतम सिंचाई परियोजना मानी गई है। ये इरिगेशन प्रोजेक्ट है ये एक। और इसका जो उद्घाटन था, इसका जो इसकी जो स्टार्ट स्टार्ट किया था इसको, वो 1958 में हमारे उस टाइम के गृह मंत्री बल्लभ गोविंद बल्लभ पंत ने किया था। और ये जो परियोजना है ये कहाँ पे है? नाम से पता लग रहा है राजस्थान में है। राजस्थान नहर के नाम से भी इसको जाना जाता है। और ये नहर जो है राजस्थान नहर, ये पंजाब में सतलुज और ब्यास नदियों के जो जहाँ पे ये ज्वाइंट संगम होता है वहां पे हरिके बांध से निकाली गई है। हरिके बैराज जो है एक बांध, वहां से निकाली गई है। और ये नहर जो है
काफी बड़ी, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक विशालतम नहर सिंचाई परियोजना है, और इस नहर ने जो है वो थार मरुस्थल को भी हरियाली में बदल दिया है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट नहर परियोजना मानी जाती है इरिगेशन के लिए। उसके बाद है चंबल परियोजना। चंबल परियोजना, चंबल परियोजना जो है वो एमपी और राजस्थान, इनकी ज्वाइंट परियोजना है ये। और ये जो चंबल नदी है इसके ऊपर बनी हुई है, ये नाम से पता लग रहा है, यमुना की सहायक नदी है ये, ट्राइब्यूटरी है चंबल, इसके ऊपर ये परियोजना बनाई गई है। और इसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो है वो एमपी में गांधी सागर डैम और राजस्थान में राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध जो है बनाए गए हैं। तो ये प्रोजेक्ट जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चंबल प्रोजेक्ट। और इसके ही अंतर्गत हमारे पास दो और प्रोजेक्ट आते हैं, डैम जो बनाए गए हैं। तो इसमें एमपी और राजस्थान दोनों की जॉइंट है ये। तो एमपी में जो है ये आता है आपका गांधी सागर, गांधी सागर डैम। कहाँ पे है ये? एमपी। और दूसरा जो है राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर। डैम ये कहाँ पे आते हैं? राजस्थान में। तो ये इसी प्रोजेक्ट के अंडर है ये दोनों डैम, गांधी सागर डैम भी, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर भी। उसके बाद आता है कोसी प्रोजेक्ट। कोसी परियोजना, कोसी परियोजना जो है ये भारत के बिहार राज्य में है। और ये जो कोसी रिवर है इसके बारे में हमने कल भी पढ़ा था, ये एक ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, और कोसी रिवर को जो है वो सौरो ऑफ बिहार भी बोला जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा बाढ़ें इस रिवर में आती हैं। तो इस नदी में आने वाली विनाशकारी बाढ़ों को रोकने के लिए जो है ये परियोजना बनाई गई थी। और ये जो है वो भारत और नेपाल दोनों कंट्रीज के बीच में जो है वो एक समझौता हुआ था, उसके आधार पे जो है ये बनाई गई है 1954 में। भारत और नेपाल। 1954 है, सॉरी। तो इसके अंतर्गत जो थी ये कोसी परियोजना बनाई थी, और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो इस नदी में आने वाली भयंकर बाढ़ों को रोकना था। उसके बाद जो है ब्यास परियोजना आती है हमारे पास, मेन जो प्रोजेक्ट है। ब्यास प्रोजेक्ट
ये जो ब्यास प्रोजेक्ट है ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान इन तीनों स्टेट्स का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। और इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो है वो इंदिरा गांधी नहर में शीत ऋतु में नियमित जो जल आपूर्ति होती है उसको बनाए रखने के लिए ब्यास नदी पे एक डैम बनाया गया है, पौंग डैम, जिसके बारे में आपको पता होगा। ये हिमाचल प्रदेश में है। पौंग डैम जो है इसके ऊपर कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, कहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, ब्यास रिवर पे। उसके बाद कुछ और अनदर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट आते हैं जिनके बारे में आपको बस इतना ही याद रखना है कि ये प्रोजेक्ट जो है वो किस राज्य में है और किस रिवर पे बना हुआ है। तो जैसे कि इसमें आता है हमारे पास थीन बांध परियोजना है, थीन थीन डैम है, जिसको कि रंजीत सागर डैम भी बोला जाता है, और ये है पंजाब में। थीन बांध या रंजीत सागर बांध पंजाब, और ये बना है रिवर रावी पे। उसके बाद हम स्टेट वाइज जो है ये कुछ और प्रोजेक्ट हैं इनको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एमपी में हमारे पास कौन कौन से प्रोजेक्ट आते हैं? मध्य प्रदेश में बाणसागर, बाणसागर प्रोजेक्ट जो है वो सोन रिवर पे है। तवा परियोजना, ये मध्य प्रदेश में तवा रिवर पे। गंगा सागर, गंगा सागर जो है वो चंबल रिवर पे। नर्मदा सागर, नर्मदा रिवर, ये तो आपको पहले बता दिया। उसके बाद आता है गुजरात, गुजरात पे माही प्रोजेक्ट है, माही रिवर। उकाई, ताप्ती रिवर, ताप्ती रिवर। काकरापारा, ऑल्सो ताप्ती रिवर।
उसके बाद राजस्थान के जो है वो हमारे हो गए हैं। पंजाब में जो है वो रंजीत सागर या थीम, ये भी हमने पढ़ लिया है। हरियाणा स्टेट में हमारे पास आते हैं हरियाणा में कौन कौन से आएंगे? सरहिंद, सतलुज रिवर, यमुना नहर, यमुना रिवर। उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट आते हैं हमारे जे एंड के, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में जो है तुलबुल परियोजना, झेलम रिवर, सलाल, सलाल प्रोजेक्ट, चिनाब, दुलहस्ती, आल्सो चिनाब, और एक किशन गंगा भी आता है यहाँ पे। किशन गंगा प्रोजेक्ट जो है ये आता है झेलम पे। फिर उसके बाद हिमाचल में कुछ प्रोजेक्ट हैं। हिमाचल के तो आपको पता ही होगा, जैसे वैसे तो बहुत हैं, लेकिन नाथपा झाकड़ी जो है वो मेन प्रोजेक्ट है, सतलुज नदी पे किन्नौर में बना हुआ है ये। कोल डैम हिमाचल का जो है वो प्रमुख है। ये हम एसपीजीके में कर लेंगे अलग से टॉपिक। तो उत्तराखंड में मैंने आपको बता दिया टिहरी डैम है, जो कि सबसे हाईएस्ट है, भागीरथी रिवर पे बना हुआ है। उसके बाद बिहार में कोसी आ गया। एक गंडक भी है बिहार में, गंडक नदी परियोजना, जो कि गंडक रिवर पे बनी हुई है, भारत और नेपाल की जॉइंट है ये। उसके बाद पश्चिम बंगाल में आती है एक इम्पोर्टेंट, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में जो है एक परियोजना आती है फरक्का, फरक्का परियोजना। और ये गंगा और भागीरथी इन रिवर्स पे बनी हुई है। उड़ीसा में हीराकुंड मैंने आपको बता दी, और एक महानदी डेल्टा परियोजना है जो महानदी रिवर पे बनी है। उसके बाद कर्नाटक में जो है कुछ प्रमुख परियोजनाएं आती हैं। कर्नाटक राज्य में, कर्नाटक में कौन कौन सी आएंगी? कृष्णा सागर परियोजना है, कृष्णा सागर, कृष्णा रिवर पे है ये। उसके बाद शिव समुद्रम, वेरी इंपॉर्टेंट, शिव समुद्रम जो है इसको भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ये भी, ये कावेरी रिवर पे बनी है कर्नाटक में। कुछ साउथ इंडियन प्रोजेक्ट हैं ये। घाट प्रभा, घाट प्रभा प्रोजेक्ट, माल प्रभा प्रोजेक्ट, ये भी कर्नाटक राज्य में है। और ये जो घाट प्रभा है ये घाट प्रभा रिवर पे है, और जो माल प्रभा है ये माल प्रभा रिवर पे है। भद्रा परियोजना है, तुंगभद्रा परियोजना है, तुंगभद्रा रिवर कर्नाटका, तो नाम से पता लग रहा है। उसके बाद जो है तमिलनाडु में, तमिलनाडु जो स्टेट है यहाँ पे कुंडा परियोजना आती है, कुंडा रिवर। मैट्यूर बांध, मैटूर बांध, ये कावेरी रिवर पे बना है। उसके बाद एक प्रमुख परियोजना आती है केरल राज्य में, केरला, केरला में है इडुक्की,
इडुक्की परियोजना जो कि किस रिवर पे बनी हुई है? पेरियार। पेरियार रिवर के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था। पेरियार रिवर जो है वो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है साउथ इंडिया की, और इस रिवर को लाइफ लाइन ऑफ केरला भी बोला जाता है, केरल की जीवन रेखा। इस तरह से महाराष्ट्र महाराष्ट्र स्टेट में कुछ आती है हमारे पास, जैसे भीमा परियोजना। भीमा परियोजना पावना नदी पे है ये। पूर्णा परियोजना, पूर्णा रिवर। जायकवाड़ी, ये है गोदावरी रिवर। गोदावरी रिवर। तो ये कुछ मेन प्रोजेक्ट है इंडिया के, इम्पोर्टेंट और मेन प्रोजेक्ट। और ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मल्टीपर्पज जो प्रोजेक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। तो इतना काफी है, और बाकी जो है वो फिर हमारा नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट क्लास में रहेगा। हेलो।